Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स पे जब सेल लगती है तो आपने वहां से जरूर कुछ ना कुछ कभी ना कभी खरीदा होगा। और जब आपने वहां से सामान खरीदा है तो आपने नो कॉस्ट ईएमआई के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सुना होगा। इनफैक्ट जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं जैसे कि रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, इन लोगों के यहाँ पे भी अलग अलग फिनेंशियर्स बैठे होते हैं। जब वहां पे जाते हैं आपको सामान खरीदने के लिए तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि पूरा पैसा एक बार देने की जगह आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर लें। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव प्रकाश और आप देख रहे हैं दी वैल्यू माइंडसेट। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है नो कॉस्ट ईएमआई, इससे रिटेलर्स को क्या फायदा होता है, कस्टमर्स को क्या फायदा होता है, और जो लोग नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करते हैं उनको क्या फायदा होता है। बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नो कॉस्ट ईएमआई से पैसा कैसे कमाती है, ये पूरा आपको मैं बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि एक्चुअली में नो कॉस्ट ईएमआई नो कॉस्ट होता है या आपको कुछ पैसा वहां पे देना पड़ता है या नहीं। सबसे पहले शुरू करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। इमेजिन कीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का एक फोन खरीदना है और वो फोन खरीदते वक्त या तो आपके पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं है कि आप एक साथ पूरा पैसा दे पाए, या आप चाहते नहीं है कि 1 लाख रुपए आप एक बार किसी रिटेलर को या फिर किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आप उसको दे दें। तो आप क्या करते हैं, आप उस 1 लाख रुपए को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको 20-20 हजार के 5 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 1 लाख बन जाता है। या अगर आप उसको चाहें तो 10-10 हजार रुपए के 10 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो 1 लाख बन जाता है। इस तरीके से आप हर महीने एक छोटा अमाउंट ही देते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता है और आप एक ऐसी चीज अफोर्ड कर पाते हैं जो शायद आप जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते। या फिर आप उस पैसे को, जो पैसा आप शायद से एक बार में दे देते, उस पैसे को आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं और वहां से कुछ इंटरेस्ट अर्न करते हैं 6% या 7% का। या फिर उस पैसे को आप कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं पे आप उसको ट्रेड कर लेते हैं, शेयर मार्केट में लगा देते हैं और वहां से आप पूरे साल में 10-12% का इंटरेस्ट वहां से रिटर्न आप वहां से अर्न करते हैं। और जो आपने रिटर्न अर्न किया होता है उसी रिटर्न से आप अपने ईएमआई को भर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्री हो जाता है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी वजह हो। बट ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है, इससे रिटेलर्स को क्या फायदा होता है। रिटेलर्स तो चाहते हैं कि उनको सारा पैसा एक बार में मिल जाए। रिटेलर्स तो चाहते हैं कि वो सारा पैसा एक बार में कस्टमर से ले ले, तो वो 10-10 इंस्टॉलमेंट्स में क्यों ले रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली होता ऐसा है कि रिटेलर्स के पास पूरा पैसा सेम टाइम पे पहुंच जाता है। जब आप उस प्रोडक्ट के पूरे प्राइस को नो कॉस्ट ईएमआई में अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उस रिटेलर को या फिर उस मैन्युफैक्चरर को पूरा पैसा एक साथ में दे देती है। और बैंक के पास जो आप पैसा देते हैं वो आप इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। इससे फायदा रिटेलर्स को यह होता है कि उनकी अपसेलिंग हो जाती है। जो कस्टमर पहले सिर्फ 20 हजार अफोर्ड कर सकता था सामान खरीदना, अब वो 40 हजार 50 हजार का भी सामान खरीदने को तैयार होता है। उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगता है। पहले जिस सेलर ने ऑनलाइन एक सेल में शायद 200 फोन बेचे होते, अब वो 1000 फोन बेच पाता है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं वो फोन खरीदना या वो प्रोडक्ट को खरीदना। तो रिटेलर्स का फायदा होता है। कस्टमर्स का क्या फायदा है? ऑब्वियसली बहुत फायदा है। आप उस पैसे को एक बार में नहीं देते हैं, उस पैसे को आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी 50 चीजें हैं। बट बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इसमें क्या फायदा होता है? नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है कि आपको उसमें इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है तो क्या बैंक्स बेवकूफ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ है कि आपको वो फ्री में पैसा दे देंगी? यहां पे हर इंसान, हर कंपनी धंधा करने के लिए बैठी है, तो आपको वो फ्री में पैसे क्यों देगी? क्या यहां पे कोई झोल है? क्या यहां पे कोई स्कैम है? क्या आपसे पैसे लूटे जा रहे हैं या आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आप पैसे दे रहे हैं? दोस्तों, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई 2 तरीके के होते हैं। जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बजाज फिनसर्व, वो क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए को फ्लैट 10 ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि 10-10 हजार या ऐसे जो भी आपका टेन्योर है, 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना, इस तरीके से वो उसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है, वो फ्लैट होता है। बैंक्स के साथ में जब आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं अपने अमाउंट को, तो आरबीआई का 2013 में एक सर्कुलर आया था जहां पे आरबीआई बोलती है कि बैंक्स 0% इंटरेस्ट कभी चार्ज कर ही नहीं सकती है। मतलब 0% लोन कुछ नहीं होता है। तो बैंक्स को इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है? बैंक्स आपको एक रिड्यूसिंग बैलेंस पे लोन देती है जो कि लगभग 12% से लेके 15% का होता है। और जो इंटरेस्ट जो आपसे चार्ज करती है बैंक 12% से 15% का, इसका जो अमाउंट बनता है वो रिटेलर उसको डिस्काउंट के रूप में दिखा देता है आपको। मतलब कि अगर आपने 1 लाख का कुछ सामान दिया और 12% के रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से आपने मान लो कि पूरे साल का 2000 रुपए के आसपास का इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को, तो वो 2000
रुपए का आपको शुरुआत में ही डिस्काउंट शो कर देगा रिटेलर, ताकि आपको नेट जो बैलेंस है वो फ्री हो जाए, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आपको नेट इंटरेस्ट आपका जो है वो जीरो हो जाए। तो इस तरीके से बैंक्स काम करती हैं। अब ये पैसा कैसे कमाती हैं इसको समझते हैं। तो जो पहला तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट टाई अप्स। आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर में देखा होगा कि जो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल रियलमी हो गया या फिर वन प्लस हो गया या फिर एप्पल हो गया, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लॉन्च के टाइम पे ही वो दिखा देती है कि इस प्रोडक्ट की एमआरपी इतनी है और अगर आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो आप इसको इतने रुपए के इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में खरीद सकते हैं फलाना बैंक या फिर फलाना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। ऐसा आपने जरूर देखा होगा। अब होता क्या है कि ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी डायरेक्टली बैंक्स के साथ में एक टाई अप कर लेती है कि जितने भी लोग आपके क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें आपको हम एक मार्जिन देंगे, 2%, 4%, 5%, वो जो भी मार्जिन होता है वो मार्जिन बैंक को डायरेक्टली या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको डायरेक्टली मिल जाता है उस मैन्युफैक्चरर के थ्रू। तो वहां से बैंक पैसा कमाती है। दूसरा जो होता है वो होता है डिस्काउंट के थ्रू। मान लीजिए कि आपको अगर एक प्रोडक्ट खरीदना है जो कि 50,000 रुपए का है, अगर आप रिटेलर को बोलते हैं कि मैं आप अपफ्रंट कैश पेमेंट करके ये पैसा दे करके मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो शायद रिटेलर आपको 4-5% का 6% का एक डिस्काउंट दे देगा। आप वहां पर चाहें तो कुल मिलाकर के 2,000, 3,000, 4,000 रुपए बचा सकते हैं। बट अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं, अगर आप उसका इजी मंथली इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, तो वहां पे वो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। वो डिस्काउंट आपको रिटेलर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है और उस तरीके से जो कंपनी है जो आपको वो ईएमआई प्रोवाइड कर रही है उसको वो पैसा जाता है और वहां से वो पैसा कमाती है। जो अगला मेथड है जिसके थ्रू कंपनी पैसा कमाती है वो होता है इंटरेस्ट। जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में एम्बेडेड होता है। मतलब क्या है इसका कि सपोज करो कि अगर कोई प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का है जिस पे मेरे को साल का 10% चार्ज करना है, तो उस प्रोडक्ट का कॉस्ट मैं 1 लाख रुपए रख के 10% चार्ज करना, मतलब कि उसके ऊपर में मैं कुल मिलाकर के 10,000 रुपए चार्ज करने की जगह उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट जो प्राइस है कस्टमर के लिए उसी को मैं 1,10,000 रुपए कर दूंगा। तो अब जो प्रोडक्ट आपको 1 लाख में मिलता है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस आपको 1 लाख रुपए कोट किया जाता है, क्योंकि आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा कर देना चाहते हैं इसलिए उसका प्राइस आपको 1,10,000 रुपए कोट किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड इंटरेस्ट, जिसके थ्रू जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो पैसा कमाती हैं। जो अगला सिस्टम होता है दोस्तों, जो बहुत बड़ा स्कैम भी इसको आप बोल सकते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है, वो तो इमेजिन कीजिए कि आपने 12 महीने का जो है आपने इसका ईएमआई बनवाया है, या आप चाहते हैं कि 12 महीने का आपका नो कॉस्ट ईएमआई बने। तो आप कैसे करते हैं? कई बार क्या होती है, जो बैंक्स के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक्स में काउंट करती है। मतलब कि वो कहती हैं कि एक महीने में 4 वीक्स होते हैं और पूरे साल में 52 यानी कि 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप 52 को 4 से डिवाइड करते हो तो वो 13 बनता है। मतलब कि आप 12 इंस्टॉलमेंट की जगह उस बैंक को या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुल मिलाकर के 13 इंस्टॉलमेंट देते हो। तो जो आपका एक ईएमआई होता है, जो आपका एक इंस्टॉलमेंट होता है, वो एक्स्ट्रा जाता है। यहां से बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसा कमाती है। जो अगला तरीका होता है दोस्तों वो होता है प्रोसेसिंग फी का। अब अलग अलग बैंक, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग प्रोसेसिंग फी लेती है। कुछ लोग फ्लैट फी लेते हैं, जैसे एचडीएफसी का 199 रुपए है, एसबीआई का 150 रुपए है, या कुछ लोग 1% चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के वैल्यू का, जो कि प्रोसेसिंग फीस होता है। और वो प्रोसेसिंग फी जो होती है वो बैंक की अर्निंग या फिर इंस्टीट्यूशन की अर्निंग होती है। जो अगला सिस्टम होता है दोस्तों वो होता है लेट फीस का। अब लेट फीस का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। लेट फी का मतलब है कि बैंक्स इमेजिन करती हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस है वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप 10 इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं तो कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट तो आप लेट करेंगे, चाहे वो 1 दिन से करे, 2 दिन से करे, 1 घंटे से करे, पर आप लेट तो करेंगे। और जैसे ही आप लेट करते हैं वो घात लगा के बैठे होते हैं शिकार करने के लिए और आपके ऊपर वो 500 रुपए, 1000 रुपए का लेट फी डाल देते हैं, जो आपको देना ही पड़ता है अगर आपको अपना सिविल स्कोर खराब नहीं करना है तो इस तरीके से लेट फी के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। जो अगला सिस्टम है दोस्तों वो होता है जीएसटी चार्जेस का। आप कहेंगे कि जीएसटी चार्जेस का मतलब क्या है? जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा है तो उस प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी 18%, 5% जो भी है वो जीएसटी एम्बेडेड है। मतलब कि अगर मैं एक मोबाइल फोन खरीदता हूं तो मोबाइल के फोन के प्राइस में 18% जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो और क्या जीएसटी देना? दोस्तों जब आप बैंक्स के थ्रू जाते हैं, अपना ईएमआई बनवाते हैं, तो जो बैंक होती है वो आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उस इंटरेस्ट के ऊपर में भी आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। और वो जीएसटी कौन पे करता है? बैंक्स अपने घर से क्यों पे करेंगे? वो तो आपको ऑलरेडी नो कॉस्ट दे करके एक एहसान करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ता है और वो अमाउंट आपके लिए एक चार्ज की तरह होता है।
तो दोस्तों ये सारे कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप नो कॉस्ट ईएमआई में भी अपना नुकसान करवा लेते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई में भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है बैंक को या इंस्टीट्यूशन को, और इसीलिए समझदार होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब ये नो कॉस्ट ईएमआई आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये आपके पर्सनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप क्या उस पैसे का इस्तेमाल जो कि आप लमसम नहीं दे रहे हैं कहीं और कर सकते हैं, आपके पास अभी पैसे अवेलेबल है कि नहीं है, आपको उस सामान की कितनी जरूरत है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप नो कॉस्ट ईएमआई लेते हैं या उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो आप जागरूक हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप द वैल्यू माइंडसेट चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको जागरूक बना के रहूंगा। मैं आपको ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला के दूंगा जिससे कि आप जागरूक होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या कुछ ऐसी चीज है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं, अपना कंटेंट, अपना डिलीवरी स्टाइल, अपना किसी भी चीज को मैं इंप्रूव कर सकता हूं, अगर आपको लगता है तो उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वो मेरे ग्रोथ के लिए, चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल रहूंगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।